गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 जो कि स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज है वो हम लोग आज कुछ प्रॉब्लम्स उसमें से सॉल्व करेंगे। पहले देखते हैं 10.3 एक्सरसाइज का 1 का 2, पॉइंट नंबर 1 का 2। हमने अभी तक जो सीखा है बस उसी के बेसिस पर ही है, कुछ टफ नहीं है। बस जो फॉर्मूलाज जो फॉर्मेट्स हमने डिस्कस किए वो हमें याद रखने हैं। इसे स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट क्या था, दिमाग में हमें ये सोचना पड़ेगा y इक्वल टू mx प्लस सी, उस फॉर्मेट में था। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, बस और कुछ नहीं करना। दिस इज इक्वल टू दिस, so -6/3 -2x प्लस 5/3 आ गया। सो देखो y इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट में। अब ये यहाँ से कहा गया कि स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करके कैलकुलेट करो स्लोप एंड इंटरसेप्ट। सो फ्रॉम दिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म we can say slope of straight line equal to -2 and y intercept equal to 5/3। अब इसी का ही एक नंबर का ही जो थर्ड नंबर प्रॉब्लम है उसमें इक्वेशन दिया हुआ है ओनली y इक्वल टू 0, मतलब एक्स एक्सिस का ये इक्वेशन है। इसको कहा गया स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करो। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, समथिंग इनटू mx प्लस c। m और c ये दोनों है यहाँ पे स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो इसको 0 करना है, इंटू एक्स रहेगा प्लस रहेगा। सो इसको 0 से मल्टीप्लाई और 0 है। इस फॉर्मेट में mx प्लस c में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो अगेन ये वाला पोर्शन हमें लिखना है। फ्रॉम दिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वी कैन से दैट स्लोप इक्वल टू क्या हुआ 0 एंड y इंटरसेप्ट क्या हुआ 0। सो एक नंबर वाला हम छोड़ रहे हैं, आप लोग घर में वो सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे हम कुछ टिपिकल प्रॉब्लम हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे ताकि वो आपको बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब पॉइंट 2 का अगर प्रॉब्लम देखें उसमें कुछ इक्वेशन दिए हुए हैं, उनको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पॉइंट 2 हम लोग लास्ट वाला ही लेते हैं क्योंकि लास्ट वाला सबसे ज्यादा टफ होता है, इसीलिए लास्ट। तो 2 का 3 लेते हैं। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉरी 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 ऐसे। तो इसको हमें इंटरसेप्ट ओनली, मतलब x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इस फॉर्मेट में हमें इसको ले जाना। ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे देखो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 ऐसा होता है। सो पहली बात है कांस्टेंट को राइट साइड में भेजते हैं और इसको 1 करते हैं। ठीक है, -2/3 इक्वल टू 1, -2 से डिवाइड। x बाई कुछ है ही नहीं, x बाई कुछ आएगा नहीं क्योंकि वो पोर्शन है ही नहीं, इसका x इंटरसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, सो दिस हैज ओनली y इंटरसेप्ट एंड द लेंथ ऑफ द y इंटरसेप्ट इज 2/3। इस फॉर्मेट में अगर हम ले जाते हैं तो ये क्या होता है, a इज x के नीचे जो है वो x इंटरसेप्ट, x एक्सिस में इंटरसेप्ट का लेंथ, और y बाई b मतलब b होता है y एक्सिस में इंटरसेप्ट का लेंथ। तो यहाँ पे हमें ये पार्ट नहीं है। सो y
वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट का लेंथ यहाँ पे -2/3 है, सो यहाँ पे ये मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है ये स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली पैरेलल होगी, इसलिए एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। सो सपोज दिस इज दिस वाई ओ वाई डॉट, तो इक्वेशन होगा ऐसे, ये डिस्टेंस क्या है 2/3 नीचे की तरफ। सो ओनली वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करेंगे। और ऐसे भी हमें पता है y इक्वल टू -2/3, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू -2/3। अब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो इक्वेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस का पैरेलल कोई इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे -2/3 मतलब 2/3 यूनिट नीचे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो दिस इज इन द इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर बोले तो हम यही इसी को शो करेंगे। दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर एक्स एक्सिस हैज नो इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 0, कोई है ही नहीं इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू -2/3। माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ए और बी लिखते हैं, बी कैन बी प्लस माइनस कुछ भी, ए भी प्लस माइनस कुछ भी। सो वो जो माइनस है वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये नेगेटिव साइड में है या पॉजिटिव साइड में। तो y इंटरसेप्ट इक्वल टू -2/3 लिखेंगे। लेकिन लेंथ ऑफ द y इंटरसेप्ट बोले तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, सो मॉड ऑफ -2/3 इक्वल टू लेंथ मांगे तो 2/3 होगी, ठीक है। सो हमने पॉइंट 2 का एक देख लिया, पॉइंट 3 का देखते हैं। पॉइंट 3 का क्या है, reduce the following equation into normal form and find their perpendicular distances from origin and angle between perpendicular and the positive x axis, ठीक है। 3 का 3 जनरली क्या होता है, लास्ट तरफ वाले प्रॉब्लम थोड़े टफ होते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे रैंडमली लास्ट वाला प्रॉब्लम पिक करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमने क्या कहा था, इसको क्या करना है, रूट ओवर ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, उससे हमें डिवाइड करना है। सो दिस इज व्हाट, एक्स प्लस माइनस 1 इंटू वाई, ये 1 इंटू एक्स सोच लो, इक्वल टू 4। सो हमें क्या करना है, इसको ये एक्स डिवाइड हो गया 1 स्क्वायर प्लस दिस, ये माइनस वाई है, ठीक है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ऐसे था, ठीक है। सो प्लस वाई साइन अल्फा, तो साइन अल्फा में हमें पहले रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हमने जनरल इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया था तब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हमने एज्यूम किया था जनरल फॉर्म है, उसके हिसाब से हमने कन्वर्ट किया था। तो वहाँ भी हमने डिस्कस किया, यहाँ भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई दिस, क्या मिला हमें, x इंटू 1 क्या हुआ 2, x इंटू 1/√2 प्लस y इंटू -1/√2, ये माइनस को इसके साथ रखेंगे क्योंकि x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा वो फॉर्मेट है, और ये क्या हुआ 4/√2 मतलब 2√2। अब हमें पता है दिस इज डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन, क्योंकि डिस्टेंस मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मली अगर कहा नहीं रहे कि स्पेसिफिक इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करो तब अलग बात है, अदरवाइज डिस्टेंस मीन्स नॉर्मली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये वाला क्या था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा पी, सो ये पी था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, तो वही कंपैरिजन के हिसाब से 2√2 हो गया इस स्ट्रेट लाइन का ऑरिजिन से डिस्टेंस, ठीक है। अब अल्फा निकालना है, सो अल्फा कैसे निकालेंगे हम लोग, अल्फा कंपेयर करो, अल्फा को हम कंपेयर करेंगे। हम लोग लेट
angle between normal to straight line with positive side of x-axis, positive side of x-axis equal to alpha. So from above equation we can say, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम हटा देते हैं और जरूरत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड sin अल्फा इक्वल टू -1/√2. So both are satisfied when, सी देखो यहाँ पे cos अल्फा पॉजिटिव है तो एक चीज हमें सोचनी पड़ेगी, cos अल्फा पॉजिटिव है तो यहाँ हो सकता है cos, और कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। sin अल्फा नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब डेफिनेटली अल्फा यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। साइन अल्फा जब नेगेटिव है तो साइन के सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नहीं होगा, यहाँ और यहाँ हो सकता है, बट यहाँ तो पहले ही कॉस के हिसाब से नहीं होगा, कॉस के हिसाब से यहाँ नहीं होगा, कॉस के हिसाब से यहाँ होगा ओनली ये दो, साइन के हिसाब से ओनली ये दो। तो अल्टीमेटली हमें मिला यही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा होना चाहिए। ठीक है, हमें काम क्या मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए अल्फा। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होगा वो हमें मेजर करना। बोथ आर सेटिस्फाइड व्हेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, व्हेन अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस अल्फा या साइन अल्फा किसी का भी वैल्यू कैलकुलेट, उस वैल्यू से एंगल को कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है कॉस 1/√2 होता है 45। अब 45 को ऑल साइन टैन कोस के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सपैंड मतलब 90 के ऊपर में इक्विवेलेंट एंगल में ले जाएंगे। पहली बात देखो, जब इंक्रीज करना है कॉस को कॉस रखेंगे तो इवन मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू करेंगे 90। अब 2 इंटू 90 करेंगे तो अब रिमेनिंग एंगल इतना ही रखना है हमें, जो कि ये है। अब प्लस करो या माइनस करो, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं, तो नेक्स्ट इवन लेंगे, क्या होता है 4, नेक्स्ट इवन 4, तो ये 360 डिग्री है। यहां से अगर देखो ये माइनस करेंगे 45 तो आ जाएगा, तो इक्विवेलेंट 45 का फोर्थ क्वाड्रेंट में ये है। इसका एंगल क्या हुआ, कॉस ऑफ 360 से 45 माइनस करो तो 315 डिग्री। सो अल्फा मिल गया 315 डिग्री इस नॉर्मल का। नॉर्मल मेक्स इतना 315 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 2। समझ में आया। अब हम मूव करेंगे, अब देखते हैं पॉइंट 4 में किस टाइप के प्रॉब्लम है। पॉइंट 4 एक सिंगल प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, एक लाइन है। सो लाइन क्या है, लाइन दिया हुआ है 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस 10, 12x
माइनस 5y, 10 को इधर लाए, सब इधर लगे, सिंप्लीफाई कर लिया, इतना 0। अब हमें डिस्टेंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, उसका फॉर्मूला पता है। वो क्या था? अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो डिस्टेंस फ्रॉम x1 y1 अगर हम देख रहे हैं तो डिस्टेंस क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में x1 y1 पुट कर दो, डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट, उसका मॉड, क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ये होता है फॉर्मूला। सो अब डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट क्या का है? -1,1 क्या होता है? इक्वल टू मॉड देंगे। अब क्या है? पॉइंट को पुट कर देना है इक्वेशन में, सो -1,1 को पुट कर देंगे, सो 12 इंटू -1 -5 इंटू 1 प्लस 82। अब x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। जब इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते हैं, -12 -5 कितना हुआ? -17 प्लस 82, और ये 144 प्लस 25 169, सो रूट 169 इज 13। ऊपर यहाँ पे क्या हुआ? 20 62 65 इक्वल टू 5 यूनिट। अब 5 का क्या है? फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस whose distances from the line are 4 units। 0.5 को हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी अगर पॉइंट, हमें एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट निकालना है, तो एज्यूम कर लो कोई भी पॉइंट h, 0, उससे स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालो। h के फॉर्मेट में एक डिस्टेंस आएगा, उसको इक्वल टू 4 कर दो, मॉड ऑफ दैट इक्वल टू 4। मॉड हटाएंगे तो याद रखना 4 होगा प्लस माइनस 4, बस h का वैल्यू निकल जाएगा। सो वो पिछले एग्जाम्पल के जैसे ही है, तो उसे हम नहीं करेंगे। आप लोग घर में उसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, पॉइंट 6 में जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का फॉर्मूला क्या था? वो ये भी हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है, इसी को यहीं पर ही अगर लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 अगर हो पैरेलल लाइन, मतलब ये भी a1x प्लस b1y प्लस ये कांस्टेंट चेंज हो गया, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? मॉड में x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट का माइनस, बस यही है डिस्टेंस का फॉर्मूला बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो हम लोग बस वो यूज करेंगे। सो इसमें नया कुछ नहीं है। 6 में 0.7 वाला जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा नया। यहाँ क्या कहा गया है कि एक इक्वेशन निकालना है एक स्ट्रेट लाइन का, जो कि -2.3 से पास कर रहा है, और एक गिवन स्ट्रेट लाइन का पैरेलल है। सो पैरेलल, देखो, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, क्या है वो दिया हुआ है, पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका पैरेलल होगा 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0 इज, ये क्या है? क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल लाइन का क्या होता है, x और y कोएफिशिएंट ऑलवेज सेम होता है इंक्लूडिंग साइन। सो डेफिनेटली पैरेलल लाइन का ये पोर्शन सेम होगा, प्लस कांस्टेंट वो क्या होगा वो हमें पता नहीं है। सो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस इज दिस इक्वल टू 0, वेयर यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा लेट या लेट्स एज्यूम, ऐसा कुछ क्योंकि हमने एज्यूम किया है इसको।
where k is a constant, k is a constant, कोई ये constant है जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें उसे कैलकुलेट करना, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या और एक कंडीशन है कि दिस लाइन पासेस थ्रू -2,3, सो 3x minus 4y plus k equal to 0 passes through -2,3। सो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो 3 इंटू एक्स पुट किया, 4 इंटू वाई पुट किया, प्लस के इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज -6 minus 12 प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 18। So required equation, so required equation is 3x minus 4y प्लस k की जगह 18 है, 18 इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 3x minus 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब 8 वाला प्रॉब्लम जो है ना वो भी इसी टाइप का है, बट उसमें पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर निकालना है। एक लाइन दिया हुआ है उसका, यहाँ पे 8 वाला प्रॉब्लम में लाइन दिया है, उसका परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। सो हम पहली बात है ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कौन सी लाइन का परपेंडिकुलर करना है, x minus 7y plus 5। सो स्लोप ऑफ लाइन x minus 7y plus 5 इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या होता है, इक्वल स्लोप ऑफ दिस इज, सपोज m1 है, m1 क्या हो गया, अब जनरल इक्वेशन को देख के अगर मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे तो एम हमें कंपेयर करके मिल जाएगा, बट बिना कन्वर्ट किए सोचना है तो मैंने एक रूल बताया है, माइनस ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट बाई वाई का कोएफिशिएंट, ऐसे डायरेक्टली मिल जाएगा। अब हमें परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है। नाउ लेट द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर be m2, so perpendicular है, so m1 m2 equal to -1, that means m1 into m2 equal to -1 means m2 equal to -7, so perpendicular का स्लोप मिल गया, ठीक है। so perpendicular has slope equal to -7 and एक पॉइंट से पास कर रहा है, ये कहा गया। सो एंड पासेस थ्रू, क्या पॉइंट है, देखो यहाँ पे x कहा गया स्ट्रेट लाइन का, x इंटरसेप्ट इज 3, x इंटरसेप्ट 3 मतलब पास कर रहा है 3,0 से, as line has x intercept equal to 3। सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, x इंटरसेप्ट 3 है मतलब x एक्सिस को ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस में कट किया है, सो 3,0 होगा, x एक्सिस में जो पॉइंट है 3,0 उससे पास कर रहा है, हमें पता है। सो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा,
y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू माइनस एम, सॉरी एम इक्वल टू -7। क्या हुआ, y इक्वल टू -7x प्लस 21, दैट मीन्स 7x प्लस वाई इक्वल टू 21। अब इसको अलग अलग टाइप से कर सकते हैं हम लोग। हम यहाँ ये वाला अगर नहीं करके हमें जब स्लोप मिल गया m2 इक्वल टू, देखो हमें जहाँ पे m2 इक्वल टू -7 मिला था, मतलब परपेंडिकुलर का स्लोप मिल गया, तो वहां से हम दूसरा अप्रोच क्या ले सकते थे, एक्स इंटरसेप्ट बोला हुआ है। सो लेट द, बहुत सारे वे है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। लेट द इक्वेशन ऑफ एक्स इंटरसेप्ट बोला है ना, तो इंटरसेप्ट के फॉर्म में इक्वेशन को एज्यूम करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई, सॉरी एक एक्स इंटरसेप्ट इज 3 बोला हुआ है, वाई इंटरसेप्ट नहीं पता है, सो बी पकड़ो एज्यूम, वेयर एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3, ब्रैकेट में लिख दो गिवन, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू, ऐसे लिख लिख के करना पड़ेगा अगर हमें फुल मार्क्स लेने हैं। एज्यूम्ड, हर एक चीज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए जो कॉपी चेक कर रहा है उसके पास। अब क्या है, सो इसको सिंप्लीफाई करो, bx प्लस 3y इक्वल टू 3b। सो स्लोप इक्वल टू माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट बाई y का कोएफिशिएंट। सपोज दिस इज 2 और दिस इज 1, सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हुआ, माइनस बी बाई 3 इक्वल टू -7, दैट मीन्स b इक्वल टू कितना हुआ, 21। सो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हुआ, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया तो कितना होगा, 7x प्लस वाई इक्वल टू 21। सो हमने देखा कि बोथ वे में आंसर सेम ही आया। तो वैसे ही एक प्रॉब्लम को हम अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, बट हमारा प्रोसेस अगर सही रहा, आंसर रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। ठीक है, तब के लिए थैंक यू।